कि 12 घंटे के अंदर में जिस तरह का जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, मैं जैकी भाई को बहुत बहुत अग्रिम बधाई देना चाहूंगा। 100% वोट उनको ही जाने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई। आपने ये साबित कर दिया कि अब आप गुलाम नहीं रहेंगे। जैसा कि आगे के वक्ताओं ने बताया, यहाँ के जो गुलाम नेता है वो यहाँ के आदिवासियों को पढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे जितने भी हक अधिकार है वो भारत के संविधान में लिखे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखे हुए, जो कि अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में क्या कहा गया कि ये 8% आदिवासी है, भीड़ है, ये इस भारत देश के असली मालिक है। और ये जल जंगल जमीन और खनिज पे इन्हीं आदिवासियों का 100% अधिकार है। आपके नजदीकी क्षेत्र घाटोल में 11 करोड़ टन सोना पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिसकी जमीन उसका खनिज। लेकिन हमको क्या लगता है कि ये खनिज जो है वो सरकार का है। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 11 करोड़ टन सोना यहाँ के स्थानीय भीलों का है। और ये 11 करोड़ टन सोना अगर निकाल लिया जाए तो आपके बागीदोरा की यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, हर एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा। इतना पैसा है। लेकिन चूंकि ये सारे खनिज और ये सारा पैसा यहाँ के गुलाम नेता भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते नहीं क्या पड़े। साथ ही साथ में यहाँ पे जो आरक्षण मंच के नाम पर हमारे जो भाई जेल गए, कहीं ना कहीं बांसवाड़ा क्षेत्र में आरक्षण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। हमने कोई गलत मांग नहीं की और इसी आरक्षण की मांग की वजह से उनको जेलों में डाला गया। मैंने भी संवैधानिक बातें बताई थी। मैंने भी हक अधिकार और संविधान की बातें ही बताई थी। और ये देश में पहली बार हो रहा है कि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, ये आदिवासियों को कानून, संविधान और आरक्षण की बात करने की वजह से जेलों में डाल रही है। तो हमको उस जगह तक पहुंचना है, यानी कि जयपुर के विधानसभा तक हमारे जो जैकी भाई को पहुंचाना है, ताकि यहाँ के जो जेलों में बैठे हुए पुलिस अधिकारी हैं, जिस आरक्षण की हम बात करते हैं, इस आरक्षण को आपको समझना पड़ेगा। और ये जो भारत आदिवासी पार्टी जिस विचारधारा से निकली है, उसकी विचारधारा है जल जंगल जमीन और खनिज की। आज तक में 75 साल में आपको किसी भी मुख्य धारा की पार्टियों ने जल जंगल जमीन बचाने की बात नहीं की है, बल्कि लूटने की बात की है, आपको गुलाम बनाने की बात की। और ये जो विचारधारा है, ये जो पार्टी है, ये यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति को मालिक बनाने की बात करता है। किस आरक्षण की बात कर रहे हैं हम? जो संविधान के 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, उस आरक्षण में ये बात लिखी हुई है कि बांसवाड़ा में हर एक सरकारी नौकरी में यहाँ के स्थानीय आदिवासी ही भरे जाएंगे। और ना सिर्फ सरकारी सेवाओं में, बल्कि जो आरएस और आरपीएस यानी कि कलेक्टर का पद है और जो एसपी का पद है, उसमें भी आपके स्थानीय बागीदोरा के आदिवासी ही भरे जाएंगे। ये कब है? जब संविधान में ये सारी बातें लिखी हुई है और आरक्षण मंच और हमारे जैसे लोग जब उसकी बात करते हैं तो हमको जेलों में डाला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोर्ट भी क्या जजमेंट देता है। वो सीधे सीधे बोलता है, मेरे जजमेंट में उन्होंने यही बात कही कि कानून संविधान की बात करना कहीं से भी गैर कानूनी है और किसी गुनाह की श्रेणी में नहीं आता है। और हमारे जो आरक्षण मंच के भाई लोग
जैसा कि सबको पता है या आपने सुना भी होगा